प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी पुस्तक के 12वें अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त और वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल है उसके बारे में जानते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा या अन्य जो क्लासेस हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासों का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। सबसे पहले हम क्षेत्रफल और परिमाप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम इन चीजों को नहीं समझ पाते तो हमें परिमाप पूछा गया होता है और क्षेत्रफल निकाल देते हैं, या क्षेत्रफल पूछा गया होता है तो परिमाप निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि जो क्षेत्रफल है वह क्या है और परिमाप है वो क्या है। तो देखते हैं। परिमाप का मतलब, जैसे हम वृत्त के बारे में बात करें, वृत्त को ही देख लेते हैं। ये वृत्त है। यदि इस वृत्ताकार, वैसे तो वृत्ताकार कह रहा हूं, वृत्त भी नहीं कहेंगे, कोई भी बेलनाकार पहिया है, यदि वो चलता है, इसको यदि हम चलाते हैं तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है और ये एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वह चला और चलने में उसने 2 मीटर दूरी तय की, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। परिधि, या इसी को परिमाप भी बोल देते हैं, परिमाप कहलाएगा। अर्थात इसकी बाहरी जो माप है उसको ही हम क्या कहेंगे, इसका परिमाप कहेंगे। यानी यदि हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें और इस ऊपर वाले हिस्से को इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो ये इतना एरिया कवर करेगा। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी, परिमाप कहलाएगा। अब देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है। परिमाप या परिधि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम परिधि भी, परिधि यानी बाहर का घेरा है। ऐसे ही अब हम इसके क्षेत्रफल को देखते हैं। और परिधि को कभी भी यूनिट लिखी जाती है तो सेम यूनिट लिखी जाती है। मीटर है तो मीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल का मतलब यह है कि इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा इसका क्षेत्रफल है। हम एक भी पार्ट को नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और एक क्षेत्रफल की अवधारणा को क्लियर कराने के लिए हमने वैसे 6ठी क्लास की जो वीडियो बनाई है उसमें बता दिया, फिर भी आपके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं उसी प्रकार का। प्राचीन समय की बात है कि 2 किसान थे और उन किसानों के पास कुछ खेत था। मान लीजिएगा ये एक कोई व्यक्ति है रामलाल, दूसरा ये कोई व्यक्ति है हीरा सिंह। ये दोनों अपने अपने खेतों में काम करते हैं। एक दिन हीरा सिंह के मन में कुछ शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया, अपने खेत में इस प्रकार से एक ड्योर या मेड़ खींच दी और रामलाल के पास गए। उन्होंने कहा कि रामलाल, ये हमारे पास जो खेत है वो आपसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि आपके पास खेत क्या है, एक है, हमारे पास एक और एक 2 है, अर्थात 2 संख्या ज्यादा होगी, अर्थात हमारा खेत आपसे ज्यादा है। अब क्या हुआ, रामलाल ने मान लिया, लेकिन रामलाल को रात को नींद नहीं आई और रामलाल ने भी उससे इसी प्रकार की अपेक्षा की और उन्होंने क्या किया, अपने खेत में एक ड्योर ये खींच दी और एक ड्योर ये खींच दी। अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, भाई हीरा सिंह जी, आपके खेत 2 हैं, मेरे तो 4 हैं, इसलिए मेरे ज्यादा है। अब क्या हुआ, उन्होंने इसी प्रकार की बहस छिड़ और उन्होंने भी इस तरीके से एक खेत में लाइन खींच दी, एक ये खींच दी। इस तरीके से उन्होंने अपने खेत में लाइन खींचते रहे और अपनी संख्या को बढ़ाते रहे और एक दूसरे से बहस करते रहे। इस तरीके से उन्होंने लाइन खींची। आप शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे। ऐसे इन्होंने यहां पर भी लाइन खींची, रामलाल ने भी अपने खेत में लाइन खींची। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भाई एक जो ये पार्ट है और इनके खेत का ये पार्ट है, ये दोनों बराबर है मीटर में, तो इनका भी 1 वर्ग मीटर है और ये भी 1 वर्ग मीटर। अब इन्होंने क्या किया, अपने खेत के जो पार्ट है उनको गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से सारे गिने उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारे कितने थे 12 और ये कितने थे 11। अब इन्होंने क्या किया, सारे गिने थे। सारे गिनने के बाद इन्होंने बताया कि मेरे खेत में इतने हैं। वैसे तो मैं गुणा करके बता रहा हूँ, सारे गिने थे 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी इन्होंने सारे गिन के बताया कि हमारे खेत में 132 है। इन्होंने भी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनकी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका 8। इन्होंने भी इनको गिन के बताया, तो 12 96 होती है। अब इनकी संख्या होगी 96, इनकी होगी 132। आकृति में दिख रहा होगा आपको, ये ज्यादा है ये कम है, ये मैटर नहीं करता, समझाने की बात है। अब इन्होंने ये गिने, इन्होंने भी गिने। अब इन्होंने क्या देखा कि इसका मतलब ये हो गया कि जिसके खेतों में छोटे छोटे खानों की संख्या ज्यादा है, अर्थात एक जैसे खानों की संख्या ज्यादा है, उनका खेत ज्यादा हो गया। अब इन्होंने फिर क्या किया कि इसी को उन्होंने कहा गिनने की बजाय हम इनको ये वाली संख्या गिन लें और ये वाली गिन लें, इनका गुणा कर दें, तो भी ऐसा हो सकता है। अब फिर उसके बाद एक और समस्या उन्होंने सॉल्व की कि भाई डियोड खींचेंगे उसका क्या मतलब है, बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करें, इसकी लंबाई माप लें कि ये मान लीजिएगा 12 मीटर है, और इसकी चौड़ाई माप लें यानी ये 11 मीटर है, और इन दोनों का गुणा कर दें तो भी हमें कितना प्राप्त होगा 132 वर्ग मीटर लिख रहे हैं, क्योंकि एक खाने को हमने 2 बार गुणा किया है। ऐसे इन्होंने 96 कर दिया। तो क्षेत्रफल का तात्पर्य क्या है, इसके सभी पार्टों को उन्होंने काउंट किया है, इसके सभी पार्टों को काउंट किया है, यानी उसके अंदर जो कुछ भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाथ रख दिया, तो मेरे हाथ में जितना घेरा है वो सारा क्या है, क्षेत्रफल कहलाता है। किसी सतह पर, किसी भी भाग पर, किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई जो जगह है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो फिर इसी से हमारा क्या बन गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो इसको वर्ग मात्रक हम लिखते हैं, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मात्रक लिखा जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, या जो भी है वो सारे सारे वर्ग में लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि देखो एक ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो दोनों को मीटर में माप रहे हैं। 2 गुणा में 2 बराबर हम 2 की शक्ति 2 लिखते हैं। ऐसे ही ये लंबाई है 3 और ये चौड़ाई है 2, तो 3 दूनी 6, 3 मीटर गुणा में 2 मीटर, तो 3 दूनी 6 का गुणा कर दिया, इनका भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो मीटर इंटू मीटर अर्थात 6 मीटर का स्क्वायर। तो जहां कहीं भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो एक और बात है, यदि हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों की यूनिट अलग अलग है तो हम उसको पहले यूनिट एक ही बनाएंगे। मीटर है तो दोनों को मीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर है आप सेंटीमीटर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल अलग चीज है और परिमाप अलग चीज है। यदि हम इस प्रकार से समझ गए तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई r होता है। पाई क्या है, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। व्यवहार में हम इसको 3.14 लिख देते, वास्तव में ये नहीं होती, क्यों भाग करेंगे तो आगे तक बढ़ते जाएंगे। या अगर हम ये कहें कि जो परिमाप है वो क्या है 2 पाई r, या जो पाई है उसका मतलब क्या हो, अब हम यहीं से पाई निकालते हैं, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बटे में 2r बराबर पाई, अर्थात परिमाप जो परिमाप है वो, और इसका 2r का मतलब हो गया त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, वृत्त का व्यास। अर्थात इस तरीके से कोई वृत्त है तो इसकी ये वाली जो रेखा जो केंद्र से होकर जाएगी, ये r हो गई और ये r हो गई और ये 2r, और इसी को हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो पाई है वो क्या है, परिमाप और व्यास का अनुपात है जो हमेशा 22/7 ही मिलता है। अर्थात हम ये वृत्त ले लें या ये ले लें, या फिर हमारी जो पृथ्वी है, वैसे तो वृत्ताकार नहीं है लेकिन इतने बड़े आकार को भी ले लें, तो भी इनका जो व्यास है उसको मापें और इसकी परिधि को मापें, तो उनका जो रेशियो है वो हमेशा ही 22/7 प्राप्त होगा। तो हमारा जो फाइनली जो सूत्र है वो हो गया 2 पाई r, यानी 2 गुणा में पाई यानी 22/7 और r की वैल्यू।
अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 और त्रिज्याओं का वर्ग। तो यहाँ पर जो मात्रक होगा वो वर्ग मात्रक ही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है उसके बारे में बताया। कल हम हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसको विस्तार से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बीच में एक KM के साथ हमारा जो चैनल का नाम है खूब मैथमेटिक्स, उसका लोगो है, यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है उसके साथ। धन्यवाद।